हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है, प्रतिपदा तिथि से ही चैत्र नवरात्रों का आरंभ हो जाता है। चैत्र माह में आने वाली नवरात्रि चैत्र नवरात्रि और वासंती नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों में इन नवरात्रों का विशेष महत्व है। इस दौरान 9 दिनों तक देवी माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की 9 अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों की पूजा की जाती है और अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे साल 2021 के चैत्र नवरात्रि घट स्थापना की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना विधि और नवरात्रि के दौरान आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको घर में लाना बहुत ही शुभ होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि व्रत शुरू होने वाले हैं। 13 अप्रैल से नवरात्र व्रत रखे जाएंगे और 22 अप्रैल को व्रत पारण के साथ चैत्र नवरात्रि का समापन होगा। शक्ति की उपासना के इस पावन पर्व में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ के भक्त इन 9 दिनों तक नवरात्रि व्रत भी रखते हैं। पहले दिन घट स्थापना के साथ व्रत शुरू होता है और 9 दिनों के बाद व्रत पारण के साथ ये व्रत समाप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा के स्वागत के लिए घर पर विशेष प्रकार की तैयारियां करना बहुत शुभ होता है। नियमों के अनुसार आपको भी ये तैयारी करनी चाहिए। अगर आप भी नवरात्रों में देवी माँ का आवाहन करते हैं, नवरात्र व्रत रखते हैं, तो आपको नियमों के अनुसार इन चीज़ों की माँ के स्वागत की तैयारी कर लेनी चाहिए। नियमों के अनुसार सबसे पहले बात जो है वो ये है कि घर की साफ सफाई करें। घर में शुद्धता होनी चाहिए। नवरात्रि से पहले घर की साफ सफाई करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ शुद्धता होती है, वहीं पर माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ गंदगी होती है वहाँ दरिद्रता का आगमन होता है। घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ करें और अगर मंदिर में खंडित प्रतिमाएं रखी हैं तो ऐसी प्रतिमाओं को बाहर करें, क्योंकि मंदिर में खंडित प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। नंबर 2, कलश स्थापना के स्थान पर इस रंग का प्रयोग करें। जी हाँ, जिस स्थान पर कलश स्थापना की जाती है वहाँ पर माता की चौकी के पास हल्के रंग का प्रयोग करना वास्तुशास्त्र में शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से घर में पॉजिटिविटी ऊर्जा का संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। नंबर 3, घर के मेन डोर पर, घर के मुख्य दरवाजे पर बनाइए निशान। दोस्तों, किसी भी शुभ काम शुरू करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है ना, आप भी जानते होंगे। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर के मुख्य दरवाजे और मंदिर पर स्वास्तिक का निशान बनाना शुभ होता है। नंबर 4, रसोई घर को स्वच्छ रखें। नवरात्रि से पहले रसोई घर में लाल, पीला और नारंगी रंग का प्रयोग करें।
इसके साथ ही यहाँ से यानी कि किचन में से तामसिक चीज़ों को जैसे कि लहसुन, प्याज, इनको निकाल दें, क्योंकि दोस्तों नवरात्रों में शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए और नवरात्रों में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वास्तु के नियमों के अनुसार रसोई घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। नंबर 5, घर के दक्षिण पूर्व दिशा को करें ठीक। शास्त्रों के अनुसार देवी का जो क्षेत्र है वो दक्षिण दिशा में होता है, इसलिए माता की पूजा करते समय आपका मुख दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा में पूजा करने से चेतना जागृत होती है, जबकि दक्षिण दिशा की तरफ करके पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है। नंबर 6, घर के उत्तर पश्चिम कोने को ठीक करें। दोस्तों बेचैनी मिटाने और मन की शांति के लिए उत्तर पश्चिम कोने को ठीक रखना चाहिए। चंद्रमा इस स्थान का कारक माना जाता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती है, इसलिए बाथरूम या गेस्ट रूम इसको यानी कि इस कोने में बाथरूम या गेस्ट रूम बनाएं। इस स्थान पर भी विशेष साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये थी नवरात्रों में खास ध्यान रखने वाली कुछ खास नियम। अब बात करते हैं नवरात्रों की शुभ मुहूर्त की। साल 2021 में चैत्र नवरात्रि का जो पर्व है वो 13 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रहा है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल प्रातःकाल 8 बजे से शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल प्रातःकाल 10:16 पर। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 13 अप्रैल प्रातःकाल 9:59 से 10:14 तक और घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त होगा 13 अप्रैल प्रातःकाल 11:56 से 12:47 तक। और जो रामनवमी का पर्व है वो 21 अप्रैल बुधवार के दिन मनाया जाएगा। नवरात्रि का पारण और दशमी जो तिथि है, दशमी तिथि वो 22 अप्रैल गुरुवार को संपन्न होगी। आइए अब जानते हैं नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना विधि। दोस्तों चैत्र नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद 9 दिनों की पूजा और व्रत का संकल्प लेकर कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए आप सबसे पहले मिट्टी के बर्तन में 7 धान्य बोलें। अब उसमें जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश में सिक्का, दूब, सुपारी, चावल डालकर रोली से उस पर स्वास्तिक बना लें। कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांधकर उसे मिट्टी के पात्र के ऊपर रख दें और कलश के ऊपर अशोक या फिर आम के पत्ते लगाएं। आम के पत्ते उस पर रखें। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इस तरह दोस्तों घट स्थापना पूर्ण होने के बाद माँ के समक्ष धूप दीप जलाकर समस्त देवी देवताओं का आवाहन करें। विधि पूर्वक माँ शैलपुत्री की पूजा करें। अब बात करते हैं कि नवरात्रों में कौन सी चीज़ें लानी चाहिए जो कि घर के लिए शुभ होती हैं। दोस्तों नवरात्रि में हर कोई माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, उपाय भी करते हैं। वास्तु अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें आप नवरात्रि से पहले या नवरात्रों में घर ले आते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि वे चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान घर में लाना अति शुभ माना जाता है। दोस्तों माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर में सोने यानी कि गोल्ड या फिर चांदी का सिक्का लाना शुभ होता है। नवरात्रि में
घर में केले का पौधा लगाना भी बहुत शुभ होता है। केले का पौधा लगाएं, उसकी नित्य पूजा करें। ऐसा करना शुभ फल प्राप्त होते हैं ऐसे करने से। इसके अलावा यदि आप नवरात्रों में कमल का पुष्प, कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी या फिर मोर पंख घर ले आते हैं तो ऐसा करने से माता रानी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, नवरात्रों के इन 9 दिनों में 16 श्रृंगार का सामान लाना, 16 श्रृंगार का सामान घर में लाना चाहिए और उसे माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है और घर में सुख शांति और घर में धन धान्य के भंडारे भरे रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपके लाइक से ही दोस्तों हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित ना रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।